देखो, जॉन सीना ने जब अपना हील टर्न किया था तो एक आइडिया पिच हुआ था कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जॉन सीना का ये जो पूरा फेयरवेल टूर है ये फेक ही हो। जॉन सीना बोले भैया मैं तो अब हील बन गया हूं, तो मैं तो अब अपना जो रिटायरमेंट टूर है उसको और खींचने लेके जाने वाला हूं, यानी कि वो लोगों के साथ धोखाधड़ी कर दें। लेकिन ये ऐसी धोखाधड़ी है जिसको देखने में लोगों को मजा आएगा। अब उसके बाद जब उन्होंने ये बोला कि वो जो चैंपियनशिप है उसके साथ ही मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो क्या पॉसिबल सिनेरियो बन सकता है। डिस्क्लेमर दे देता हूं बहुत बड़ा वाला कि ये एक बहुत ज्यादा वाइल्ड थ्योरी की तरह से स्पेकुलेशन की तरफ लेना, क्योंकि इसके सच होने के चांसेस कितने वो सुनने के बाद आपको पता चलेगा। तो होगा क्या सीन, जॉन सीना जाएंगे रेसलमेनिया के अंदर, वो चैंपियनशिप जीतेंगे, पूरे 2025 के साल में वो जो है हर जगह जाके अपनी चैंपियनशिप को पूरे रोस्टर को, पूरी डब्ल्यूडब्ल्यू को डोमिनेट करेंगे, और उसके बाद एंड में जाके डब्ल्यूडब्ल्यू वो ऑब्वियसली उस टाइटल को रिटायर कर देंगे। उसके बाद एक रॉयल रंबल के लिए चैंपियनशिप मैच होगा, बट उसके बाद फिर से जॉन सीना आ जाएंगे और वो कहेंगे भाई असली चैंपियन तो मैं हूं। तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यू का रियल चैंपियन, वो जो रियल चैंपियन वाली बात जॉन सीना बोल रहे हैं, वो शायद अगले साल हमको डब्ल्यूडब्ल्यू के रेसलमेनिया 42 इवेंट के अंदर दिख जाएगी, जहां पे जॉन सीना एक असली लेजेंड चैंपियन की तरह वापस आएगा, क्योंकि भाई वो तो रिटायर करके चला गया था, लेकिन उसने देखा उसके पीठ पीछे क्या हुआ, एंड देन डब्ल्यूडब्ल्यू एक बहुत बड़ा मैच रेसलमेनिया के लिए बनाएगी। अब सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, आइडिया भी अच्छा है, और सबसे बड़ी बात ये कि जॉन सीना का फेयरवेल टूर लंबा खिंच जाएगा, लेकिन लेजिट इस बात के चांस देखो, मैं पता क्यों कह रहा हूं कि कम है। अगर ये जॉन सीना लगातार रॉ स्मैकडाउन पीएलई में आ रहा होता ना, तो मैं कहता कि नहीं भाई बंदे ने एक्टिवली सारा काम किया है डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए, लेकिन क्योंकि ये आ नहीं रहा है तो देखो मैं इस बात के ऊपर ज्यादा कुछ भरोसा करूंगा नहीं। क्या आप ऐसा देखना चाहोगे वैसे, या अगर आप इसमें कुछ ट्वीक्स कर सकते हो तो वो चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 650 में। क्रिकेट चैनल पर वीडियोस काफी रेगुलर होती हैं, तो आप जाके क्रिकेट चैनल की वीडियो भी देख सकते हो, हर आईपीएल मैच के आते, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक अनाउंसमेंट से जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से आ चुकी है, और वो क्या है, स्मैकडाउन को उनका नया जो रिंग अनाउंसर है वो मिल चुका है, मार्क शुनोक, अगर मैं इस नाम को सही तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूं। बाकी ESPN बॉक्सिंग इन सब में इन्होंने जो है पास्ट में करा हुआ है, तो अब देखते हैं इनका जो रोल है वो कैसे होता है। अभी डब्ल्यूडब्ल्यू ने अनाउंस भी किया था लिलियन गार्सिया के बारे में, तो डब्ल्यूडब्ल्यू नए किसी बंदे की खोज में तो थी, तो यहाँ पे जाके उनकी जो खोज है वो रुक चुकी है। फर्क वैसे बहुत पड़ता है इस बात से, मैं अभी भी मेरे को आप किसी की आवाज सुना दोगे ना, तो उस वो मतलब किसी एंट्रेंस पर रिंग अनाउंसर की आवाज में सुनूंगा तो मैं बता सकता हूं कि ये एरा कितने से कितने टाइम का था। तो अब देखते हैं क्या है नया बंदा जो मार्क है वो अपनी ऐसी कोई छाप छोड़ पाता है। मुश्किल होता है वैसे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू के फैंस से पिन पॉइंट करके चीजें पकड़ता है, अरे इसने ऐसा कर दिया उसने वैसा कर दिया, तो माहौल थोड़ा सा टॉक्सिक है। हाँ, अब क्या हम बोल सकते हैं कि जॉन सीना के हील टर्न के साथ साथ उनके पिताजी का भी हील टर्न हो चुका है। तो उनके पिताजी का भैया लोगों ने कर दिया पूरा दिमाग खराब, ये पूछ पूछ के कि भैया जॉन सीना का हील टर्न हो गया, तुम क्या बोलोगे, तुम्हारा बेटा ऐसा वैसा। उन्होंने सीधा बोला भैया जो तुमको जाके पूछना है सीधा जॉन सीना से पूछ लो। और उन दोनों बंदों को जो कि उनसे सवाल जवाब कर रहे थे, कहते हैं अपने पिछवाड़े अपने तशरीफे लेके यहाँ से तुम निकल जाओ जल्दी से। ऐसे उन्होंने थोड़े से हार्श वर्ड्स के साथ जो है वो ट्रीट किया है। तो हालांकि वहाँ पे काफी मस्ती मजाक का माहौल था, लेकिन जॉन सीना के पिताजी को भी लग रहा भाई मेरे बेटे ने यार इतने साल और इतना कुछ किया, तब तो किसी ने आ जाके इतना नहीं पूछा, अब हील टर्न के बाद कैसे लोग इतने सवाल उठा रहे हैं। चलो थोड़ी वाइब देना आपको शुरू कर देते हैं। कल है स्मैकडाउन का शो जो कि लंदन से होने वाला है, और एक्सपेक्टेशन फैंस की इस वाले शो से बहुत ज्यादा है। एक वीडियो शेयर करी है पॉल हेमन ने, जहां पे अपना प्राइवेट जेट वो थोड़ा सा फ्लेक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। रोमन रेंस और पॉल हेमन का ये है, और इसमें बता रहे हैं कि भैया चलो हम लंदन के लिए निकल लिए। और रोमन रेंस ने भी ट्वीट किया है। ये डब्ल्यूडब्ल्यू वाले मुझे लगता है रोमन रेंस है ना जबरदस्ती का ट्वीट करवाते, बंदा है तो नहीं सोशल मीडिया पे, लिख दिया उन्होंने लंदन बाउंड और साथ में निकल चुका हूं मैं, फ्लैग लगा दिया और अपनी वी द वन वाली इमोजी लगा दी। और वैसे भी ये जो स्मैकडाउन है वो तो बहुत धाकड़ होने वाली है, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग यहाँ पर होगी। और जैसा भी मैं सुन रहा हूँ ना, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैं कहता हूँ कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग तो सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद सुपरस्टार्स को लड़वाना है। लेकिन यहाँ पे मकसद और बड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आई थिंक कुछ ऐसे क्लॉज हैं जो कि बहुत मेजर वे में अफेक्ट कर सकते हैं ना सिर्फ इनकी स्टोरी लाइन को, बल्कि इस मैच के रिजल्ट को भी। बाकी अगर आप एक्टिव चैटर हो तो सारी वीडियोस के अंदर देख के आपको समझ आ ही रहा होगा कि क्या क्या चीजें कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के अंदर ही कर सकते हैं। अच्छा, ये बात चली रही है इसके बारे में, तो ये भी ऐड कर देता हूं साथ में कि जो अगला स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला है इस लंदन वाले शो के बाद, रोमन रेंस एंड सीएम पंक दोनों ही एडवर्टाइज्ड हैं वहां पे। तो चलो थोड़ा सा आप रिलैक्स होकर आराम से बैठ सकते हो कि भाई ये रोमन रेंस से ईद का चांद बंदा जो है, प्रीमियम आदमी, ये शोज पर थोड़ा कंटिन्यू आना शुरू कर रहा है। और अब तो यार हम इतने गिर चुके हैं ये रोमन रेंस की हिस्ट्री को देख के कि भैया अब तो रोड टू रेसलमेनिया के अंदर भी कह रहे हैं कि भैया बंदा आ रहा है तो बड़ी बात है, भली बात है। अब सेथ रॉलिंस को यहाँ पे अभी तक दिखाया नहीं है, लेकिन वो बंदा तो आ ही जाता है। देखो उसके ज्यादा नखरे
खड़े नहीं होते। तो एक्सपेक्टेड है कि इस वाले स्मैकडाउन के साथ साथ अगले स्मैकडाउन के शो पर भी ये तीनों बंदे के बीच में फिर से कुछ बवाल मचेगा। देखो, जब से सोलो सिकोआ के पास से उलाफाला गई है, कोई उनकी कदर नहीं कर रहा। सबसे ज्यादा ये बात खलती है तब जब जेकब फाटू को देख के भी ऐसा नहीं लगता कि इसको कुछ फर्क पड़ता है सोलो सिकोआ से। और शायद अब तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर ही हम खड़े हैं जब जेकब फाटू बैंड बजाने वाले हैं सोलो सिकोआ की। तो ये वाली इंस्टाग्राम पे उन्होंने स्टोरी पोस्ट की है, सिर्फ इस पिक्चर को डाला है जहां पे सोलो सिकोआ जेकब फाटू को हक कर रहे हैं। तो अब ये इशारे किस तरफ हैं, शायद मुझे इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। अभी भी थोड़ा सा डाउट सा ही बना हुआ है कि ये जो मैच होने वाला है सोलो सिकोआ का रेसलमेनिया में, वो जेकब फाटू के अगेंस्ट ही है। और मैं सही बताऊं, जितना मुझे लग रहा था कि इनकी फ्यूड के अराउंड एक्साइटमेंट होगी, वो मेरे अंदर तो देखो नहीं हो पा रही। अब वो मैं बोलूंगा लेजिट इसके पीछे अगर कोई रीजन निकालने की कोशिश करूं तो भाई मैं एक ही बना सकता हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यू को देख के लग ही नहीं रहा कि वो इस वाली स्टोरी लाइन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एक तो बहुत ही इनकंसिस्टेंट बुकिंग भी लगी है। सोलो सिकोआ हारने के बाद इतना लूला सा बंदा लगा है भाई, क्या ही बोले उसके बारे में। ज्यादा यहाँ पे बोल के ना अपना ना आपका दिमाग खराब करना चाहूंगा, बट जे उसो के बारे में आपको कुछ बताता हूँ। और एक स्टैट है कि अगर इस साल ये जो अभी रेसलमेनिया होने वाली है, यहाँ पे जे ऊसो या शार्लेट फेयर में से कोई मेन इवेंट नहीं करता, तो ये 7 साल में ऐसा पहली बार होगा कि रॉयल रंबल का जो विनर है वो मेन इवेंट के अंदर नहीं है। क्योंकि लास्ट टाइम जब ये हुआ था तो ये आस्का और नाकामुरा ने, वो जो जापानीज रॉयल रंबल विनर्स के नाम से भी जिसको जानते हैं, उस टाइम पे जीता था, और तब से ऐसा हुआ नहीं है। और देखो अब शार्लेट को तो चलो लगा दो भाई, हाँ तो ये अपने लॉन्डो की ही अलग लड़ाई हो रही है। फिर इसमें अगर वो वाली चीज़ लेके आएंगे कि यार एक फीमेल रेसलमेनिया मेन इवेंट भी होना चाहिए, तो उसकी भी अलग एक क्रांति है। शायद हमको यहाँ पे बैठे बैठे फील ना होता हो, लेकिन वहां पे ऐसा माहौल रहता है। बाकी जे उसो ने तो देखो अल्टीमेट अपना बता ही दिया। वो सीधा सीधा बोलते हैं कि अगर मैं गुंथर के सामने नहीं जीता ना रेसलमेनिया में, सब कुछ खत्म है मेरे लिए, मेरे पास फिर उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। तो जिस तरीके से जे उसो इस मैच से पहले बातें कर रहे हैं, यार देखो अगर मैं ये सिचुएशन भी देखूं कि यार जे ऊसो के को लेकर इंटरनेट पे कैसा माहौल है, वो जो भी है, लेकिन यहाँ पे हारना, और कंसीडर करो जे ऊसो सारे वर्ल्ड चैंपियनशिप मैचेस अब तक हारा ही है और दोबारा रेसलमेनिया में हार गया, तो उसके बाद फिर जे ऊसो का क्या। लेकिन फिर अगेन वही बात है, बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं तो कुछ नहीं भी है तो क्या, वैसे भी बंदे का स्टेटस ऐसा थोड़ी है कि तुम इसको ऊपर चढ़ा के बैठो। बहुत ही मिक्स्ड वाले ओपिनियन है। अब तो ये सारी जो गुत्थियां हैं वो फिर रेसलमेनिया में ही सुलझेंगी, और देखते हैं फिर उसके बाद फैंस का रिएक्शन कैसे होता है। क्योंकि चाहे इधर साइड जाए चाहे उधर साइड जाए, लोग तो फटने वाले हैं। देखो रेसलमेनिया का मेन इवेंट ही बहुत डिस्कशन का पॉइंट है, नाइट 1 और नाइट 2 क्या होगा। तो इसके बारे में केविन नैश ने अपनी कुछ टिप्पणी दी, और उनके हिसाब से रोमन रेंज तो देखो मेन इवेंट के अंदर बिल्कुल भी नहीं आ रहा। उन्होंने साफ साफ बोल दिया, देखो नाइट 2 का जो मेन इवेंट है वो जॉन सीना और कोडी रोड्स से कोई छीन नहीं सकता, और नाइट 1 में डब्ल्यूडब्ल्यू लोग चाहें या फिर ना चाहें एक विमेंस रेसलिंग वाला मैच डालेगी, और ऐसा करके फिर दूसरा कोई स्लॉट बचता नहीं है। तो फिर ना चाहते हुए भी डब्ल्यूडब्ल्यू को इस बार रोमन रेंज को रेसलमेनिया के मेन इवेंट से हटाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने बात समझ नहीं आती कि जब रेसलमेनिया के मेन इवेंट की बात हो रही है तो रोमन रेंज का उससे एसोसिएट ना होना बहुत वियर्ड एक वो है कि इतने सालों से वो बंदा मेन इवेंट में ही रहता है, तो उस हिसाब से बहुत अजीब लगता है। बाकी बहुत सारे लोगों का मानना ये भी होता है कि मैच बढ़िया होना चाहिए, फर्क नहीं पड़ता कि वो शो का ओपनर है या फिर वो मेन इवेंट में है। आई थिंक ये लॉजिक मैं अप्लाई कर सकता हूं हर चीज के लिए, बट यार रेसलमेनिया में तो देखो मेरे से नई लॉजिक अप्लाई होता है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू खुद फ्लेक्स कर रही होती है कि इतने टाइम 5 टाइम मेन इवेंटर ही है। तो फिर अगर नहीं होता उसका मतलब, तो वो ऐसे तुम एक्कोलेड या फिर अचीवमेंट में दिखाते क्यों? तो मतलब तो है, देखो अब चाहे लोग बोल दें कि नहीं फर्क पड़ता, लेकिन पड़ता तो है। देखो आई थिंक मैं आपको अब नाम बता सकता हूं वो 4, जिसमें से एक बंदा डेफिनेटली गोल्डबर्ग का लास्ट ओपोनेंट होने वाला है उनके रिटायरमेंट मैच के अंदर। और मैं इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूं वो आपको पहले 4 बंदों के नाम बताने के बाद बताता हूं। तो गोल्डबर्ग कहते हैं कि एक लिस्ट है मेरे पास जिन ओपोनेंट को मैं फेस करना चाहूंगा अपने इस रिटायरमेंट मैच के अंदर। गुंथर का नेम वो लेते हैं, जॉन सीना का नेम उन्होंने लिया, रोमन रेंज का नेम वो फिर से लेते हैं, और जो एक नाम उनकी लिस्ट में और है वो है ब्रॉन ब्रेकर का। अब इन 4 में से कोई एक नाम होने को लेके मुझे क्यों कॉन्फिडेंस है इतना कि गोल्डबर्ग का शायद यही होने वाला है मैच, रिटायरमेंट मैच। उसके पीछे सिंपल रीजन खुद गोल्डबर्ग हैं, उनको चाहिए होती है चीजें अपने हिसाब से जैसे तैसे करके। और मैं सही बता रहा हूँ, अभी अंदर से आया नहीं है। देखो आगे जाके कभी आएगा ना तो तुम बोलोगे भाई आपने तो बिल्कुल इतनी अंदर की बात पहले से कैसे खोद के निकाल दी कि कुछ ना कुछ तो गोल्डबर्ग और डब्ल्यूडब्ल्यू के बीच में किसी ने तो सेटिंग करवाई है। वरना मुझे कहीं से भी नहीं लगता था कि ट्रिपल एच के अब इस एरा के अंदर गोल्डबर्ग को वापस लेके आने वाले हैं। जैसे कि या तो इसमें सऊदी अरेबिया ने कोई रोल प्ले किया है, और अगर वो किया है तो फिर सऊदी अरेबिया वालों ने यही बोला कि भाई हमको गोल्डबर्ग चाहिए, लास्ट मैच उनका जो है हमारी कंट्री में आके होना चाहिए, या तो ऐसा कुछ है या फिर कोई तो ऐसा एंगल है। और जब गोल्डबर्ग आए हैं तो चलेगी, तो उनकी तो इन 4 में से एक नाम है मेरे को पिक करना हो। अगेन मैं ब्रॉन ब्रेकर के नेम के साथ ही जाना है। रोमन रेंज वाली कहानी मुझे देखो नहीं देखनी, हो गया देख लिया, ठीक है अब आगे बढ़ो। ब्रॉन ब्रेकर को आई थिंक बहुत फायदा मिल सकता है इस मैच से। तो इन 4 में
से पॉसिबली एक वो नाम है जो कि रिटायरमेंट मैच में होगा अगेंस्ट गोल्डबर्ग, और चांसेस हैं कि वो होगा सऊदी अरेबिया की जमीन पर। थोड़ी सी आपके दिल को राहत और ठंडक दे देता हूं मैं कि आप आराम से बिना स्ट्रेस लेके रेसलमेनिया के बाद बैठ जाओ, क्योंकि थोड़ी सी लिस्ट आ गई है लंबी सी कि जॉन सीना कहां पर होने वाले हैं रेसलमेनिया के बाद। अप्रैल 21 आप देख सकते हो रॉ आफ्टर रेसलमेनिया, फिर 25 अप्रैल, फिर 9 मई, फिर बैकलैश में भी है, फिर सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में भी है, फिर स्मैकडाउन में 30 मई को, 13 जून को स्मैकडाउन में, एंड देन फिर उसके बाद 20 जून को स्मैकडाउन में। अब देखो, अगर जब जॉन सीना का फेयरवेल टूर अनाउंस हुआ था ना, तब मुझे दिखाते मैं बड़ा गुस्सा कर रहा होता, लेकिन जिस हिसाब से जॉन सीना ने अब तक अपने कुछ महीने गुजारे हैं छुट्टियां ले लेके अपने फेयरवेल टूर सब, तो मैं कह रहा हूं भाई ये भी ठीक ही है, चलो एडवांस में पता तो चल गया कि बंदा यहाँ पर होगा ही होगा। एंड आई थिंक ऐसा भी हो सकता है कि अगर बीच में उनको डेट्स और डालनी हो तो वो डाल दें कि भैया वहां से थोड़ी छुट्टी ले लेते हैं, क्योंकि एक पीरियड तो मुझे लगता है इस फेयरवेल टूर में ऐसा होगा जब वो बहुत ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई पे ध्यान देंगे। मुझे लग रहा है कि पुरानी कुछ जो है अपने कमिटमेंट्स को पूरी कर रहे हैं, इस वजह से फंस रहे हैं, क्योंकि यार ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता मैं जॉन सीना से कि फेयरवेल टूर अनाउंस करने के बाद और जितना उसको प्यार है डब्ल्यूडब्ल्यूई से वो ऐसे बार बार छुट्टियों पर ही जाता रहे। रेसलमेनिया में अपना मैच कौन सा बंदा जीतने वाला है, मेन इवेंट में क्या होगा, इस मैच में क्या होगा, ऑड्स के हिसाब से चलो सारी बातें देखते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रिपल थ्रेट मैच है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे ऑड्स के अकॉर्डिंग रोमन रेंस का सबसे ज्यादा चांसेस मैच को जीतने का, उसके बाद नाम है सेथ रॉलिंस का, और लास्ट में चांस है सीएम पंक का। रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस, इस मैच के लिए भी स्टिपुलेशन डाल के फिर मैं तो कह रहा हूं एक्साइटिंग इसको और बना दो। यहाँ पे फेवरेट है रैंडी ऑर्टन इस मैच को जीतने के लिए। ऑड्स देखो चेंज हो सकते हैं, तो अभी इसके ऊपर भरोसा मत करना, आगे जाके और भी आपको बताऊंगा मैं अपडेटेड अगर होते हैं, जो कि ऑब्वियसली होंगे। विमेंस चैंपियनशिप के लिए मैच शार्लेट फ्लेयर भाई यहाँ पे टिफिनी के सामने जीतने के लिए फेवरेट हैं। अगर ये हो जाता है तो अगेन जो रिएक्शन है क्राउड का वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो मैं देखने के लिए। जे ऊसो वर्सेस गुंथर वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच, हाँ भाई यहाँ पे जे ऊसो इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट है। तो अभी ऑड्स के हिसाब से तो ऐसे ही चल रहा है। बाकी जो मैच है अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना, यहाँ पे बहुत बड़ा अंतर भी नहीं मैं बोलूंगा, ठीक ठाक मतलब ठीक ही है, ऑलमोस्ट आप कह रहे हो ऊपर नीचे ही है थोड़ा। जॉन सीना इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट है कि वो कोडी रोड्स को हरा के अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीत जाएंगे। बट अगेन ऑड्स के हिसाब से अब तक मैं ही बोलता था कि जैसा होता है वैसा ही, जैसा ऑड्स में होता है वैसे फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के शोज में होता है, लेकिन ट्रिपल एच के आने के बाद ये कुछ भी चीजें उठा पटक कर देते हैं, तो अब इतना ज्यादा ऑड्स पे हम रिलाई नहीं कर सकते। बट फिर भी इतना अब इतने टाइम से मैट्रिक रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के शोज को देखने के कौन जीतेगा, तो इसको थोड़ा बहुत तो कंसीडर कर सकते हैं, और आगे जाके तो चेंज भी होगा। जाते जाते चलो कौन बंदा कितना धंधा बना के दे रहा है उसकी बात कर लेते हैं। अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है सारे ऑलमोस्ट बड़े बड़े सुपरस्टार्स अपने मस्त काम कर रहे हैं, जॉन सीना, रोमन रेंज, जे ऊसो, ये सब। तो इस समय नंबर 1 पर जो टी शर्ट बिक रही है वो है जॉन सीना की फेयरवेल टूर वाली, उसके बाद दूसरे नंबर पर नाम है रोमन रेंज की वाईटीसी का, फिर जे ऊसो की टी शर्ट्स आती है, और टॉप 5 पर फिर उसके बाद जो दोनों नंबर्स हैं वो जॉन सीना लेके बैठे हुए हैं। और जो लोग फेमिलियर नहीं है जॉन सीना की गेम से उनको शायद पता चल गया होगा कि क्यों जॉन सीना को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इतने टाइम तक अपना पोस्टर बॉय रखा था। बाकी स्क्रीन पर अभी आपको कल वाले मैच की वीडियो दिख जाएगी, उसको जाके जरूर देखना भैया। 300 रन के सपने टूट रहे हैं लोगों के। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसा और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर यार लेते रहो जिंदगी के मजे।